Yes. Hello, everyone. Good afternoon, and I welcome you all for this live session. And thanks for joining us today. So we are expecting more attendees to join. So we will just wait for them for 2 or 3 minutes more, and then we will be starting this session. So be with us, and uh, the session will start soon. Thank you. दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में, जो आज के दिन का हमारा तीसरा लाइव सेशन है। मैं आप सभी का, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने इस सेशन के लिए आपका समय निकाला और आप इस लाइव सेशन को आप ज्वाइन हुए हैं। सो मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूँ और मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इस सेशन में आपको अलग अलग जो पड़ाव है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा सलाम बॉम्बे फाउंडेशन से, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की मीडिया एकेडमी से, और बाद में हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो गेस्ट हमारे लेक्चरर है आज के लिए, उनको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। और उसके बाद में आज आपके आपके लिए आपसे आए हुए बहुत कुछ सवाल है। वो सवाल हम आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और उसके बाद आपको भी अगर कोई सवाल पूछना है तो आप भी चैट बॉक्स में या फिर आपको क्वेश्चन एंड आंसर का जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वहां पे आप अपने सवालों को हमें लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भी सवाल आज के हमारे गेस्ट तक पहुंचे। सो दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा हमारे इंडिविजुअल की। हम हर किसी के पास में अपने खुद का एक हुनर होता है। बस हमें जरूरत होती है कि जो भी हमारा स्किल है, जो भी हमारा हुनर है, या जो हमारी काबिलियत है, उसको पहचानने की, उसको तराशने वाले की, और उस हुनर के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले लोगों की। और साथ ही साथ जरूरत पड़ती है कि जो भी स्किल हमारे पास है, जो खूबी हमारे पास है, उसके लिए एक प्रॉपर मंच हमें मिले, हमें एक ऐसा अवसर मिले जिसके जरिए हम हमारे हुनर को दुनिया के सामने ला सकते हैं। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन बस उसी हुनर को पहचान कर उसके विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, एक मंच आपको प्रदान करती है और आपको आगे ले जाने के लिए कोशिश करती है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ये जो है मुंबई, पुणे, कोलकाता, जयपुर और बैंगलोर जैसे अलग अलग शहरों में जो स्लम्स एरिया में या फिर बस्तियों में जो रहने वाले स्टूडेंट्स है, जो युवा है, जो कि बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं और अपने स्कूल के साथ साथ अपने अलग अलग स्कूल जाने के लिए आने वाली समस्याओं से भी जूझते हैं, उनके लिए काम करती है। जिनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक लाइफ स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स डेवलप करने के जो अलग अलग अवसर है, वो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के थ्रू दिए जाते हैं। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का मानना यह है कि चाइल्ड इन अ स्कूल हैज अ फ्यूचर। मतलब हर बच्चा जब तक स्कूल में है तो ही उसका भविष्य है। सो हम इसमें बिलीव करते हैं, इसको मानते हैं, और इसीलिए स्कूलों के सहयोग से स्कूलों में जाकर हम जो हमारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसके जरिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो सलाम बॉम्बे के अलग अलग जो प्रोग्राम्स है, जैसे कि हमारी आर्ट्स अकादमी है, हमारी स्पोर्ट्स अकेडमी है, उसके बाद अलग अलग वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए स्किल्स एट स्कूल प्रोग्राम हमारा है, उसी के साथ हमारी मीडिया एकेडमी भी है। इन अलग अलग अकेडमियों के माध्यम से हम अलग अलग प्रशिक्षण युवाओं को देने की पूरी कोशिश करते हैं। मीडिया एकेडमी जो प्रशिक्षण है, ये कुल 3 वर्षों का प्रशिक्षण है, जिसमें पत्रकारिता, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, प्रिंट प्रोडक्शन और डिजाइन, कम्युनिकेशन, लेखन और इंटरपर्सनल स्किल जैसे अनगिनत लाइफ स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रन करते हैं और उसका प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रशिक्षण के साथ साथ जो
जिस टाइप का प्रशिक्षण दिया गया है, जो स्किल्स दिया गया है, उसको आपके व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करने के लिए भी पूरे प्रयास किए जाते हैं। 2010 में अपनी शुरुआत से ही जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया अकादमी है, इसने 1600 से भी अधिक छात्रों को मीडिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया है और मीडिया रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड किए हैं। और जब सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया अकेडमी से जो भी छात्र 7 स्टैंडर्ड से लेकर 9 स्टैंडर्ड तक हमारे साथ प्रशिक्षण लेते हैं, उसके बाद में भी जब वो कॉलेज लेवल पे जाते हैं, तो कॉलेज लेवल में जाने के बाद में भी उनको वही अवसर मिले, वही जो स्किल्स उन्होंने अर्जित किया है उसको ही निखारने के अवसर मिले और उसको आगे ले जाकर वो उनके करियर में तब्दील होने हो जाए, इसके लिए हमारा क्रिएटिव ड्रीम लैब नाम का हम प्रोजेक्ट भी चलाते हैं, जिसके अंतर्गत कॉलेज लेवल जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी एडवांस कोर्सेज का ट्रेनिंग दिया जाता है, अलग अलग इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज जो है वो दी जाती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि करियर पर्सपेक्टिव से इन बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिले। सो आज का ये जो सेशन आप अभी देखने वाले हैं या फिर सुनने वाले हैं, वो हमारे इसी चीजों के लिए बहुत महत्व रखता है, ताकि ये सेशन आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। जो गेस्ट आए हैं वो आपके लिए आए हैं और जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा वो आप सभी के लिए है, आप सभी के जो सवाल है उसके ऊपर आधारित है। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाव्या को कि प्लीज आप आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे और आगे का कार्यक्रम आप संभाले। नाव्या प्लीज। Thank you so much, sir. So good afternoon to all the guests present here. I am Navya Ketawat. Yes, Navya, I think we are having problem with Navya's connectivity. कीर्ति आप Yes, Hello. Navya is back. I'm so sorry. Yes, Navya, please continue. Good afternoon to all the guests present here. I am Navya Ketawat and would like to take this opportunity to introduce one of our special guests present here. With a decade of work in advertising and marketing, Peri Subramaniam ma'am joined St. Xavier's College, Mumbai as a faculty of Mass Media Department in 2004. Currently, she is the head of her department. In her role as an education administrator, she influences her students to take socially critical projects in sustainable development, policy, and environment. She facilitates industry, national, and international led collaborative projects to ensure student readiness to face corporate demands. So our next guest is Gayatri Srivastav. Gayatri Srivastav has done it all in the field of media, from creative writing to being a host and from news reporter to a co-author. You name it, she has done it. She has taught at the top 4 mass media colleges in India. She is also the president of Indian Institute of Mass Communication Alumni Association since 2017. Her show Gupshup with Gayatri is so interesting and engaging regarding topic issues with domain experts. So hearty welcome to all the guests who joined this session. So now let's begin with the questions. Okay, so the first question is, while the era of us, where consumers of media absorption of information solely through the internet is on the rise, do you think that specialization or education in print media will not yield a good career? Sorry. This question is for both of y'all, ma'am. Gayatri, you go first. You want me to go first? Okay. Thank you for the very flattering introduction. I haven't done it all. There's lots still left to be done. But I just want to say thank you to the Salam Bombay
Media Academy, and it's a pleasure to be here. Will it help मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करूं क्या आपके स्टूडेंट? यस मैम, यस श्योर. हाँ, अगर हाँ ठीक है, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे नहीं मालूम था कि सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी में 1600 स्टूडेंट्स हैं. तो मैं आज अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से अगर किसी को भी थोड़ा सा भी हेल्प कर सकती हूँ, तो आई विल कंसिडर इट माई प्रिविलेज. You've asked a very interesting question, Navya, about is print education, is studying print, will it be useless? That is the question, isn't it? Specialization or education in print media? Yes, ma'am. Yeah. So I'd like to say no education is ever useless. आप जो जब भी मतलब what, while it might, education never goes waste. You might not realize what benefit you'll get from it at what point in time. So no education is ever useless. That is one point. Yes, the trend now towards digitization, towards online gaming. Print is losing its relevance, is becoming less important. It's becoming, radio has faced that, TV is facing that. But does that mean that a specialization in print media, it will be useless? I don't think so. Because print teaches you many, there are many skills that come from having a specialization in print media. Print media, even today, is the most reliable and trustworthy sector, I'd like to say. I worked in broadcast myself. मैं टेलीविजन चैनल में काम करती थी, मैं वहाँ रिपोर्टर थी. मगर आज के दिन भी प्रिंट मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है, उस पर जितना हम लोग अहम डालते हैं, वो मुझे कम लगता है. लेट मी गिव यू रिसेंट एग्जाम्पल. अगर आपने देखा होगा अभी ये जो व्हाट्सएप के ऊपर जो उनके प्रिवेसी राइट्स को लेके इतना हंगामा हुआ कि अगर आपको व्हाट्सएप में यू हैव टू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, you have to agree, otherwise you will no longer be able to use WhatsApp. Yes, then there was a huge furor. बहुत लोग ने ऑब्जेक्ट किया, जैसे हमें नहीं अपना डेटा शेयर करना है. WhatsApp also realized कि people are asking so many questions and it is putting them in a bad light. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब न्यूज़पेपर्स में, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में इतना बड़ा एड दिया, ये समझाने के लिए कि WhatsApp के न्यू फीचर्स का क्या मतलब है. तो print will always be relevant. Yes, maybe it's on the decline. I think with the growth in digital, with people will realize that to read long form, you will need to have print. So print education will never be irrelevant. कभी वो waste नहीं जाएगा, ये आप लोग मत सोचिए. But yes, it can be complemented, that kind of education. अगर आप उसमें और skills सीखें digital media के, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा. I agree. I completely agree with everything she said. So if I have to add, तो सिर्फ इतना है कि there is a difference between mainline English print media and vernacular. Vernacular मतलब regional media जो होती है. So especially in countries like India, ये जो vernacular में जो print है, that is going to take a longer time to go out of fashion than English medium. तो इंग्लिश में कंपटीशन बहुत है, पर जो वर्नैक्युलर है, जो रीजनल मीडियम है, उसका लाइफ थोड़ा और बढ़ेगा 100%. एंड शी राइटली सेड, प्रिंट मीडिया का जो स्पेशलाइजेशन है, द ट्रेनिंग इज बेसिकली कैसे सोचे और कैसे उसको इफेक्टिवली लिखें, सो इट इज अ रिफाइनमेंट ऑफ थॉट. जो आप सोचते हो बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, you should not write like that. You should know how to write it impactfully. So it's a very fundamental training. And like how Gayatri rightly said, no education is useless. So this kind of training will then help you in an electronic medium. How do you refine your thoughts? How do you refine what you say? Fundamentally can be taught only by teaching you how to do it in long form writing. Yeah, so I think for training, it is very, very critical and important. So, ma'am, do you think like diploma courses or specialization should be introduced to achieve better results and to spread better awareness? Yes, definitely. Because अभी जो undergraduate education से हिसाब से हम जो सिखाते हैं, that is more to refine the individual than to take a job in the industry.
अगर इंडस्ट्री में जॉब लेना है, it is any day better to do a diploma course which is skill oriented. So I definitely feel that increasingly we must offer specializations as diploma courses, which are completely oriented and cater to the various industrial needs. Okay, ma'am. So the next question is for you, Peri ma'am, specifically. In the last 10 years, there is an increase in the number of students taking up courses such as BMM or BAMCJ, as it is called now, right after school. So what can be the possible reasons for that? Okay, it is a perception. Okay, ki there is an increased interest. There has definitely been a marginal interest, but I think the more students are exposed to medium, not content, basically media content, like you have the capability of your Instagram reels, or you're able to do various kinds of media messages with a small computer or even with the phone. So there is a lot of glamour, and there is more. The medium has become more approachable. So it is a perception. I truly believe it's still a perception. Filmmaking, there is a आकर्षक जैसा चीज है. Photography, everybody wants to do photography. Everybody wants to, tell stories. So it's always been there. Now there is more visibility. That's what I would think. There is more visibility now, but I think the glamour of the profession has always been there. So it's not a new thing. I don't know what Gayatri thinks. Yeah, no, I think there has definitely been increased interest in mass media programs. And I think that has to do with the boom in the media industry. When I was growing up, when I was your age, you all are what, 17, 18? It was the era of Doordarshan. There was one official channel. Then in the 90s, with the economic reforms, and you had the satellite channels coming in. I remember watching the Gulf War through CNN, through cable television, and what a heady feeling it was. पहले बार आप दूसरे कंट्री का न्यूज आप घर बैठे बैठे देख सक रहे हैं एंड ऑल दैट. तो उसके बाद जो बूम हुआ जो मीडिया सेक्टर में, टुडे वी हैव आई डोंट नो 800 channels. What is the figure? 900 channels, more than 900 channels. You have about 200 million households in India which have TV. The size of the Indian media industry is supposed to be close to in the range of, about 800 billion Indian rupees. So, इस sector में बहुत boom हुआ है, and I think that's why, and as Peri ma'am has said, it's always been a glamorous industry. Even now it's glamorous, and especially people who don't want to work a 9-to-5 job. Media has also become more lucrative, I would say. So I remember when I was joining off, people were making, especially in vernacular, in the Hindi press, people were being offered really very low salaries. English में तो तभी भी थोड़ा better था, but in the 2000, you were being paid much more. You could it's always been glamorous, but you could make an actual profession out of it. I think that's why people also got more attracted to it, because of the boom in the media industry. So, and the jobs being offered, and it's always been, it's had that attraction to it, and I think I also got attracted to it. That's why we are both here, Peri. Isn't that what? Yeah, so here's the next question, that media is considered both as a boon and a curse. So how do you advise the young generation to strike a balance and use it wisely? Peri, you'd like to go first? Yeah, I mean, see, wise is a big deal, no? So if you want to strike a balance, I think what young media users, what you need to understand is, what do you want from it? Do you just want to entertain yourself? Do you want to put messages out? Do you want to make money? Make up your mind first. आपको पहले क्या करना है? आपको attention चाहिए? आपको friends चाहिए? What are you using these media for? I think that's a very mature question to ask oneself. But mindlessly to keep viewing, mindlessly to keep liking. पहले अगर आप
आपको मीडिया में रहना है, आई थिंक पहले बैठ के सोचना है यार हमको इसमें करना क्या है, व्हाट डू वी वांट, क्या हासिल करनी है. Do we just want to be there? Do we just want people to like us? What is it that we want to do? वो पहले अगर if we can make up our mind, then even if you're just watching movies, you know, like how you find a lot of these directors and actors talking from bachpan se, you know, we used to run away from home and steal money and watch movies. So even if you're watching movies, you're not entertaining yourself. You are learning. You know, you are approaching, you are consuming a certain media because you want to be a part of it. So then what you do, how you interact with it changes. So pehle, before you consume a media, you need to figure out, आपको सिर्फ ऐसा you know लेट के उसको सिर्फ देखते रहना है या आपको कुछ करना है. Then that interaction will make the difference. That's what I feel. Yeah, Gayatri. Yeah. So I mean, I would say just use it judiciously. Set a time limit for yourselves. You know, I have to confess, मुझे भी problem होता, मैं भी आजकल बहुत time spend कर रही हूँ फोन पे, लैपटॉप पे. It is just it, those boundaries have been blurred up. What is work, what is entertainment? अब आप कुछ रिसर्च कर रही हैं, उसके बीच में आपके व्हाट्सएप आ गए, कुछ और प्रोग्राम हो गया, इंस्टा का नोटिफिकेशन आ गया. It is very difficult. So I think you have to set boundaries and you should set some time limits for yourself. As Perry's been saying, आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए किस लिए. अगर आपका काम खत्म हो गया, अब आप एंटरटेनमेंट के लिए उसे यूज कर रहे हैं, तो फिर that's fine. But if entertainment is coming in the way of your work, अगर आप दिन भर इंस्टाग्राम पे ही हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तब तो फिर मीडिया आपके लिए बेन हो जाएगा. इसमें तो कोई दो मत नहीं है. तो set boundaries for yourself, set time limits, I would say that. So next question is, this question is especially for Gayatri ma'am, that media is such a vast field, including journalism, advertising, radio, film. So what intrigued you to get into this line of work? Yeah. So I grew up in Patna. मेरी schooling Patna में हुई थी, and that is it's, you know about Bihar, everyone there is so politically aware. तो मैं हमेशा से करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी. मैं बहुत क्विज़ेस में पार्ट लेती थी. So that interest in current affairs and politics also made me interested in a career in media. I was also good at studies, so उन दिनों तो बस यही ऑप्शन था कि मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, अगर आपको आर्ट्स करना है तो फिर तो आप सिविल सर्वेंट बनिए, यूपीएससी कीजिए, which is I'm also saying for you all also, it's a very good career option if you all want to join the civil services. But I think I was also, but it was also the time जब उन दिनों बहुत होता था कि बहुत political interference हो रहा है सरकारी अफसर बनने में. You can become a bureaucrat, but there are all kinds of pressures. And I think I wanted to do something different and creative, have flexibility. And I think that's how I really got drawn towards this media industry. Does that answer your question, Kirti? Yes. I think Navya's frozen again. Yeah, I think so. Maybe, yeah. Hello? Yeah, we can hear you. So Perry ma'am, the next question is for you. Xavier's beliefs to learn, unlearn, and relearn. Can you narrate any experience of yours in media where you had to unlearn something in order to relearn? All the time, yeah. Like all the time. Why that far? Okay, so as recent as now, you know, till February end, you know, we were all gearing up. 2019, we were gearing up for exams, right? And everything just shut down. Okay, all we were used to is going to the class, looking at the blackboard, writing on it, you know, giving out notes, telling people go to the library, don't use your phones. You know, don't use your phones is what we've been saying. We used to fine students for using phones. Imagine just in March, the whole thing changes, you know.
and we had to adapt. So now what happens, you are sitting on the laptop or on your phone, you have multiple devices, you are on the devices all the time. The way we have to put across things in the classroom now is very different, because you have Google to teach you. I mean, there's no repository greater than Google. So which means we have to change the entire approach. We have to get students curious enough, and like how you must have experienced in your classes, and we hear, we see everybody switching off their videos and lying down and listening to classes. No, now what do you do? I mean, it's a real problem, because there is bandwidth problems, there are network issues, 1G, 2G places still exist in India, no devices. So these are all constraints. So media thankfully teaches this all the time. From day one when I joined, from that day onwards, it teaches you to work inside a constraint. You know, you plan for something, something else happens. You have to adapt. You have to think on your feet. So that is one quality I think media had taught me when I was in advertising, and it helps me till today. So it's very difficult to put a person prepared for no matter what you say. You can, you know, put how many ever hurdles in front of a person. The media industry really trains you to work with constraints. Okay. And if I have to say learn, unlearn, I'm saying the most recent example is the way we teach in class. Yeah, नहीं मेरा हिंदी ना इतना बराबर नहीं है, तो थोड़ा हिचकिचा होती है मुझे इतना ढंग से बोलने के लिए. आई एम रियली सॉरी. पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इंडस्ट्री में आप काम करोगे ना, इट विल प्रिपेयर यू. मतलब कोई भी संकट हो, कोई भी आपको एक बंदिश हो, उसके अंदर भी आपका बेस्ट कैसे बाहर निकालना है, वो मीडिया आपको सिखाता है. यू हैव टू लर्न ऑन द जॉब. Yeah, and it's a mindset more than anything else. It's a mindset. Yeah, Gayatri. No, I said if it helps, I can translate. Okay. No. No, I think you can answer that. I mean, you want me to answer this question also, Lavya? Yeah. Yeah. No. Okay. I mean, what do you think? Gayatri, do you think it works? This thing about this concept that I keep telling my students, you know, learn, unlearn, and learn and unlearn. Yeah, absolutely. I think learn and learn is also that, you know, you have to be ready for any kind of change that you might encounter. अब आप नहीं सोच सकते कि बस मैं सेट हो गई हूँ लाइफ में, बस मैंने ये सीख लिया, मैंने ये डिप्लोमा ले लिया, मैंने ये पढ़ाई कर ली, अब तो बस सेट हो गई मैं. ये आप आज के दिन में नहीं सोच सकते. तो पेरी मैम जब कहती हैं लर्न एंड लर्न, उनका यही मतलब है. कभी कभी जो हमने सीखा है, हमें उससे फिर से अनसीखा करके नया चीज सीखना पड़ता है. That's what she means. So that is the only way forward. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि जब मैंने टीवी जर्नलिज्म शुरू किया, मैं रिपोर्टर होती थी, और जब हम इंटरव्यू करते थे उन दिनों, जैसे आई रिमेम्बर मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी का इंटरव्यू किया था, तो हमेशा बोलते थे जब आप इंटरव्यू कर रही हो तो आप कैमरा को मत देखिए, आप जब किसी का इंटरव्यू ले रही है तो उनकी तरफ देख के बातचीत कीजिए. बट आजकल जूम के समय में तो अब तो कैमरा में ही देख के बात करना पड़ता है स्टूडेंट्स लोग से भी. सो यू हैव टू नो दैट, यू नो, अर्लियर यू वर डिलिबरेटली लुकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, अब आप कैमरा में ही देख के बात कर रही हैं. तो दिस इज लर्न एंड लर्न, एंड दीज आर लाइफ स्किल्स जो मैम बता रही हैं आपके क्लासरूम में, वही आप जिंदगी में भी अगर आप उससे ट्रांसलेट कर सके तब आप बहुत कामयाब होंगे, यही मैं कहूंगी. Also, ma'am, a quick question. Has any student of both of y'all changed a perspective where you had to unlearn your perspective and learn or accept the other person's, the students accept? Yes, many times. I think मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूरा करियर में ना 2004 से हर साल मैं कुछ सीखती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स कुछ सीखते हैं मेरे से, आई डोंट नो, पर हर साल मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ. आई थिंक इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग कि हम ये प्रोफेशन में अगर ये अप्रोच से रहें, यू नो, इट रियली हेल्प्स अस. तो आई हैव लर्नड अ लॉट. जैसे मेरा एकदम डफर स्टूडेंट है क्लास में, शुरू में जब भी मैं इंडस्ट्री से आई एकदम गुस्सा आता था कि ये कुछ करता क्यों नहीं है. फिर समझ में आया वो कुछ और करना चाहता है बेचारा. एंड जस्ट सिंपली अगर मैं उसको एक्नॉलेज करूं कि यार
तेरे को कुछ और करना था, वो जो भी कंस्ट्रेंट है, माँ बाप बोलते हैं तुमको डिग्री लेना ही लेना है, और सेंट जेवियर्स कॉलेज में अगर एडमिशन मिला है तो तुमको लेके ही रहना है, यू नो, दैट स्टूडेंट इज सो अनहैप्पी, वो इतना दुखी है बेचारा। तो कोई आके उसको सिर्फ इतना बोले कि ठीक है, तुम जो करना चाहते हो चलो, मैं तेरा जो प्रोजेक्ट वर्क है, तेरा क्लास वर्क है, तेरे हिसाब से मैं तेरे को छूट देती हूँ, तू अपने हिसाब से कर। दे आर सो हैप्पी, दे आर सो हैप्पी, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लर्नड। कोई भी बुद्धू नहीं होता है, कोई भी डफर नहीं होता है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है ही। जो यू नो दीज मार्क्स जो है ना 60%, 40%, ये बकवास है। जो 35-40% भी लेता है ना, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। We just have to find some method to reach out to them. So I have learned a lot from my students. I think same goes for me. Very, we are constantly agreeing with each other. I think as a teacher, even I think I learn much more from my students than I probably end up teaching them now. Because as Peri ma'am has said, you know, Google से ज़्यादा information अब कहीं है नहीं. तो मैं भी अब चाहती हूँ कि अपने अनुभव से जो स्टूडेंट्स लोग को कुछ सिखा सकूं, तो यही कोशिश रहती है. वन रीसेंट एग्जाम्पल कम्स टू माइंड. जब आपने पूछा ना स्टूडेंट्स से आपने क्या सीखा, तो आई रिमेम्बर दिस मस्ट बीन अबाउट 5 years ago. मैं सफाया कॉलेज में उस समय BMM स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, एंड तब पहली बार मैंने AIB रोस्ट के बारे में जाना. AIB क्या है, रोहन जोशी कौन है, तन्मय भट्ट कौन है, मैं नहीं जानती थी. बट वो स्टूडेंट्स बहुत ही एंथुसियास्टिक थे. मैम ऐसा शो हो रहा है, ये है, you know, उसमें ऐसा होने वाला. Then I also got interested. So they are constantly, I'm just giving one example. I think you all know of these people, तभी मैं आपको बता रही हूँ, but मैं उस समय उनसे वाकिफ नहीं थी. So we are constantly learning, and technology, so obviously you all are so much better. टेक्नोलॉजी में कब कुछ समझ में नहीं आए तो स्टूडेंट्स लोग से पूछ लो, वो तो हमेशा सिखाते रहते हैं. Yes. Thank you so much for the input, ma'am. The next question is, can you briefly explain the difference between public relations and advertising as careers in media? Both of you. I think that is very, yeah, you would like to go advertising, public relations. Actually, it's a very academic के हिसाब से ना मुझे वैसे ही पूरा क्लास हो जाएगा, पर अगर ब्रीफली बोलना है, बताना है, तो अभी एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि एवरीबडी नोज कि आप दंत मंजन सेल कर रहे हो या साड़ी सेल कर रहे हो ना. इट्स अ पेड कम्युनिकेशन जैसा बोलते हैं. एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि भाई ये ले लो, वो ले लो, इसमें ये फायदा है, वो फायदा है. Okay, that's one type of selling. और PR जो है, आपको समझ में नहीं आता है कि कोई कुछ आपको बेच रहा है. That's all. Like जैसा अपना कोविड वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन में इतना बहुत चर्चा तो हो ही रही है, बट एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई हमको लेना ही लेना है. आपको किसने दिया वो ज्ञान? How did you come to know about it? Right? Nobody sold you. Nobody said this is better than that, that is better than that. किसी ने आपको इतना डिटेल में समझाया नहीं, और समझाएंगे भी आपको समझना नहीं है. आप सिर्फ बोल रहे हो कि भाई मेरे को वैक्सीन दे दे बस, you know. So how was that possible? That is what the PR industry is. You use extensively experts, influencers, print media, broadcast media, इतना information देवे किसी को कि वो उसको लगता है कि भाई हमको सब कुछ मालूम है. So there's a fundamental difference. Advertising is paid profession. PR, you don't pay, but you create a situation in such a manner that people want to write about you. Like it's an event. जैसे ये दीपिका पडुकोन का कुछ मूवी आया था ना अबाउट एसिड विक्टिम्स. What was that movie? Chapak. Yeah. So that kind of a movie, she goes out and she promotes it, right? When she's promoting it, what is she doing? She's going and she's telling, okay, we are doing it because we want to bring out the plight of acid victims. वो लोग genuinely कर रहे थे, हम ऐसे सोचना चाहेंगे कि भाई हम लोगों ने genuinely किया. So the point is they are taking up a cause. They are bringing out a certain set of information and they are making people curious कि हमको इसके बारे में और जानना है. वो होती है PR. अगर आप दीपिका पडुकोन का अगर चपाक का पोस्टर लगा लेते हो या कुछ एड डालते हो, दैट इज एडवर्टाइजिंग. सो इट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन इट एंड बोथ इंडस्ट्रीज. इनफैक्ट PR
is a more highly paid in current times as a job than advertising. Both are equally, both are in the same thing of commercial selling, but PR has better opportunities and better employment scope than advertising. Yeah, Gayatri. You want me to explain it further? I don't Ma'am know. ने तो सब. Ma'am, if it was a question for both of y'all, so. Okay, so I mean, just so I'll just give an example, maybe to another example to kind of explain the situation. Say, take Whisper pads, sanitary napkins. So you see those ads, you know, why you should use, you know, how does it compare with the other brands in the market? How does it compare? That would be advertising. But if you have a story like Procter and Gamble is saying, saying that we support girls' education, you know, this is our campaign. That was more on the lines of public relations. You're trying to create a favorable impression for the company. So they both work in tandem. They both work with each other. साथ साथ है, इतना फर्क नहीं है, बहुत सटल उनमें डिफरेंस है. तो जब आप इंडस्ट्री में काम करने लगिएगा तब आपको और समझ में आएगा. But as per you saying, you know, public relation. So you are, one very easy definition you'll find on the internet is that advertising is paid and this is earned. Paid media and one is earned media. Public relations is earned media. And journalism, my field, Patrakarita, which is about telling the story as it is, the facts as they are, without dressing them up, without putting the traditional textbook definition of journalism is to tell the story as it happened, without your own bias coming in, without giving your own comment on the issue, without giving your own opinion on it. मतलब आप लोगों को ये नहीं बता रहे कि ये सही हुआ कि गलत हुआ, बस आप उन्हें बता रहे कि ऐसा हुआ. आप समझ रही मैं क्या बोल रही हूँ? अगर कुछ अब रोड पे जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक ड्राइवर ने पेडेस्ट्रियन को या कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो this was the person who was driving the car, this was the casualty, so many people died, full stop. This is, you don't go and say why this happened. I mean, this should not have happened, and you know, this person should be in jail and he should be given this kind of punishment. But textbook journalism is that telling a story for people who are not there, presenting the information as it is. So the next question is for you, Gayatri ma'am, that one of your top skills include creative writing. So what will you advise us to do to pursue creative writing or creative thinking? Can we do it on our own, or are workshops are necessary in the age of internet? So, you know, I saw this question on creative writing and I have to say कि ये digital media का किसी ने LinkedIn पे मुझे recommend कर दिया creative writing के लिए. Suddenly it is showing up as my top skill. So I wanted to tell you about the pitfalls of, the digital media. This is how it is. I don't consider myself an expert on creative writing, but a few tips I will still give you. कि creative writing जब आप कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि to be able to write, you must read and read and read. It's a fallacy. अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए. Until unless you have those thoughts, where will you get those thoughts from? So you can't just wait कि बस inspiration will strike. You have to really work at it. A, you have to read, and B, you should have a dedicated time. अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ creative writing करना चाह रहे हैं, there's a lot of discipline that goes with it. अगर आपने सोच लिया कि मैं किताब लिखूंगी, I want to write a book on, media, boon or bane, or narrate personal experiences, you must give it some time from your daily schedule. अगर आपने आज लिखा, फिर 15 दिन बाद आप उसमें कुछ और लिखना चाह रही हैं, अच्छा मुझे जब इंस्पिरेशन आएगा तब मैं लिखूंगी, तब वो बहुत मुश्किल है. So you have to nourish your mind. How will you nourish your mind? By reading. And then the hard work, just put in those hours. You sit. अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मगर पेन पेपर या जैसे अपने लैपटॉप को लेके बैठिए
और कुछ लिखने की कोशिश कीजिए एंड देन रीराइट and then you will arrive at something good. And how to encourage creative thinking, इस पे तो I mean there is lots to be said, and that will be the subject of another Zoom call. But I don't think I'm the right person to actually ideate on that, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए मुझे भी लगता है मेरी थिंकिंग बहुत स्टीरियोटिपिकल, बहुत स्ट्रेट बॉक्स वाली थिंकिंग है. तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे लाएं, उस पे तो बहुत you'll have many psychological experiments, but yes, would workshops help? Definitely. अगर इस टाइप के should you do these diploma courses, should you do these workshops, they will definitely help. That's my suggestion. Okay. If you could make any one change in media curriculum and media industry, what would it be and why? Okay. Should I go first? Yeah, please do, Gayatri. Yeah. One change in media curriculum, I would say we have to emphasize ethics. Ethics पे हमें और जोर देना चाहिए, क्योंकि we can see all around us अभी क्या हो रहा है, कैसे मीडिया में, आप लोग तो मीडिया स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को मीडिया में इंटरेस्ट है, तभी आप ये सेमिनार भी देख रहे हैं. I think this is really the time where we should start emphasizing on the forgotten role of media ethics. So that is one change, and that change is for the media industry also. That's a very difficult, ये जो आप बोल रहे हो गायत्री, and it's very welcome that you think so. हमारे इधर BMM कोर्स में हम ethics करके introduced it, और हर साल बच्चे पूछते हैं करना क्यों, बिकॉज अगर जब भी हम एथिक्स बोलते हैं, एथिक्स इज नॉट लॉ. जैसा कोर्ट में जाके आपको एक लॉ के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं कर सकता है. एथिक्स इज मुझे ये सही लगता है इसलिए मुझे यही करना चाहिए. यू नो, दैट इज व्हाट एथिक्स स्टैंड्स फॉर. वी हैव, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. हमारे स्टूडेंट्स को एथिक्स बिल्कुल नहीं करना है. एक बार लॉ कर लेंगे, पर एथिक्स पहले समझ में नहीं आता है. अगर पूरा दुनिया इस तरफ चल रहा है, हम इस तरफ क्यों चले? जैसा वो इंस्टाग्राम में होता है ना, ये तो किसी को पहली बार ये एथिक्स समझ में नहीं आता है. पर्सनल एथिक्स क्या होती है, यू नो. जैसा हमारे टेलीविजन चैनल में आजकल इतना सारे चिल्लम चिल्ली होती है. चिल्लम चिल्ली इसलिए हो रही है कि उनको लगता है कि ये बिकता है, यू नो. एक तरफ की बिग बॉस शो है, यू नो. बट एटलीस्ट यू नो वन पर्सन सेज नहीं, मुझे ये नहीं करना है. देयर विल बी अ डिफरेंस, बट किसके पास है वो? एवरीबडी जस्ट वांट्स टू मेक मनी. सो इट्स अ वेरी डीप थिंग. वी आर ट्राइंग. वी डोंट we don't want to give up hope. हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, but it's quite an uphill task to bring about personal ethics, you know. But if on the other hand, if I have to say कि curriculum में कुछ अगर बदलाव लाना है, क्या करना है, जैसे सब कुछ जा रहा है अभी in Xavier's, I think हमारा एक legacy है. We are just lucky that St. Xavier's College में हमारा ये legacy है कि पहले बच्चों को सुधारते हैं, बच्चों को बोलते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट, यू नो. यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी, यू हैव टू यू नो डू मोर देन व्हाट इज आस्क्ड ऑफ यू. ऐसा सब कंपल्सरी है एज पार्ट ऑफ द कॉलेज, तो हमको ज्यादा उसमें काम नहीं करना पड़ता है. तो एक कंपल्शन है, इनबिल्ट है. बट मीडिया एजुकेशन में अगर कुछ बदलाव लाना है, मैं ये सोचूंगी अभी तक हमारे कोर्स में सिर्फ 25% हम प्रैक्टिकल करते हैं. आई वुड थिंक, जैसा शुरुआत में इन लोग ने पूछा कि थोड़ा और डिप्लोमा कोर्सेज या स्किल बेस्ड कोर्सेज रखना है, मुझे लगता है अभी टाइम हो गया जब लाइक हमको 50% स्किल ओरिएंटेड कोर्स रखना पड़ेगा एंड 50% यू नो नॉलेज बेस्ड थिंकिंग एस्पेक्ट्स वो रखना पड़ेगा. तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एटलीस्ट फॉर सेंट जेवियर्स कॉलेज. हमको वो बदलाव लाना ही पड़ेगा. और इंडस्ट्री को तो आई डोंट नो, बदलाव नहीं ला सकते हैं. वो तो एक यू नो इट्स लाइक अ फोर्सफुल रिवर, जैसा यू नो अ रिवर विद huge, you know, like the Brahmaputra or something in a rainy season. ऐसा है industry. We have to find our own space in it. हम उसको, I don't think we can ask for any change. We have to adapt.
we only have to adapt to the change that is happening. I Thank think you so if you much, had ma'am. given me two options, because you said only one option, second, I would have gone with that there should be many more. Internship should be a compulsory part of media education. Yeah. Because it's really about learning on the job. True. वो भी रखे हुए हैं हम, फिर भी हमारे ऐसे ही है, चल रहा है. नहीं, that's why your course is so sought after, Perry. Because you have kept it, yeah. Continuing on what you said, Gayatri ma'am, there's a question from audience. What skills and qualities do media employers look for in students? Yeah, it's a very good question. So I think this is not just true for media companies, but I think for anyone who's hiring these days, I think there are 4-5 things they look out for. Is the student eager to learn? Enthusiastic about learning? Sometimes, you don't want people with very, who come with preconceived ideas. ये ऐसे ही होना चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगी. So you should be ready to learn. You should be enthusiastic. You should be ready to work hard. No shortcut to success. Till you put in those hours. अगर आप मेहनत नहीं करेंगी तो तब उसका कोई उपाय नहीं है. You have to be ready to put in those hours. You have to have the basic technical skills required. The whole society is undergoing, the whole economy is undergoing a fundamental shift right now. So in fact, there's one view that this online education has been good in some ways, because people who are about to enter the industry are, they've really brushed up on the technical skills. And this is going to be the future. We are sitting here and doing a Zoom call. We are doing a virtual call. Maybe, if it was last year, if things were normal in 2018, this would have been a face-to-face interaction. But yes, we've learned to deal with technology. So you have to have those basic technical skills that, the willingness to learn, the ability to put in the hard work, open-mindedness, and one more thing, which I think is very important, which is again not emphasized in classroom education, ability to work in a team. अब किसी सेक्टर में काम करें, स्पेशली मीडिया में, इट्स अ कोलैबोरेटिव स्पेस. इट्स नॉट लाइक टेनिस कि आप रफाल, आप नडाल हैं, आपने जाके बॉल कर दिया, आपने खेला. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. इट्स मोर लाइक क्रिकेट. इट्स लाइक अ टीम स्पोर्ट. So can you work in that team together? Because there are challenges to that. So that also ability you should have. How to get along with people, how to get the best out of people. आप टीम में रह के कैसे अच्छे से काम करते हैं, ये सब भी बहुत important qualities है. Perry ma'am, do you have something to say? No, I think yes, she's covered it. I was just wanting to say in industry, like what she said, internships will train you to go to the industry. Or एक चीज, when I was in college, what I was told when I went for internship, you should be the first person to enter the office and the last person to leave the office. उतना हमें ना वो काबिलियत होना चाहिए कि we are the first to enter and the last to leave and do any job you are given to do. And that is how we were all trained. So that is another quality that students should be willing. When you are entering an industry, you should be willing to do anything that is given to you. That way you learn, and people will appreciate you for that. Yeah, if I may just say, तो हमारे जमाने में ना पहले बात आपको सिर्फ फोटो कॉपी करने के लिए मिलेगा. आप इंटर्नशिप में जाइए, man, we didn't learn anything. What is there? They're just asking me to do photocopy. Do, it's an important. If they want you to do it, do it. Show your commitment. Show your willingness to do anything. आप समझ रही, so don't be disappointed कि I couldn't learn, I couldn't write copy, मुझे शूट पे जाने के लिए नहीं मिला. Day 1 से ये नहीं होने वाला है. So be ready for all that. People skills are more important. पहली बात ये होती है कि somebody has to trust you. You have to earn their trust. So you have to hang around. You have to be able to converse. किसी से ढंग से बात कैसे करे. And you have to listen a lot. Day 1 से हमको कुछ करने को नहीं देंगे. You have to remain calm. You have to be available. कोई भी कुछ भी बोले, like one chela, you have to be around. फिर लोग को बोलेगा चलो यार ये amenable है. They can do anything you ask them. Then they say chalo, come sit in this meeting. Come sit with us. Listen to this. First you have to earn somebody's trust. फिर वो लोग हमको सब चीज में शामिल करेंगे, especially in media.
Hey, you have a lot of questions. You guys want to Yes, take those ma'am. questions? Yes, ma'am. The next question is from the audience. What is your message to the parents who feel media is not a good career? That is I'll quickly finish because my parents didn't allow me to go to advertising. Okay, so your job starts there. First you have to learn, ये जो हमने अभी बताया आपको कि किसी का ट्रस्ट पहले कमा लो, तो पहले पेरेंट, वो मीडिया जॉब आपको घर से शुरुआत होती है। पहले पेरेंट्स को आपको समझाना पड़ेगा, उनका ट्रस्ट आपको कमाना पड़ेगा। और वो कैसे करें? इट इज ओनली बाय रिसर्च। यू हैव टू से ओके, आपका ये प्रॉब्लम है ये इंडस्ट्री से, पर मैंने ये जांच किया है, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। जैसे वो 3 इडियट्स में बोलते हैं, there is a lot of movies which have told you how to deal with parental pressure. Okay, so you'll have to humor them, you'll have to get them to trust you. People are scared. पहली बात हमको ये समझना है, पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। अपना बच्चा बहुत अच्छे बने, वो पूरा अपना करियर में एक बार सेट हो जावे, दिस इज व्हाट पेरेंट्स वांट। दे डोंट वांट टू स्पॉइल योर लाइफ। तो जब भी आप वो पहले मानने के लिए पहले तैयार हो जाओ तुम लोग कि पेरेंट्स जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वी गिव अप आवर ड्रीम्स। You have to negotiate. You'll have to speak to them. You have to constantly negotiate. It's a journey. So I have faced the problem, and most of my parents, I'm sorry, my students have the same problem. Parents are not monsters. They are human beings who want you to live a good life. तो पहले वो accept करो और उनको बोलो कि हाँ भाई, we understand that you are concerned, but हमने ये भी जांच करके ये भी समझ लिया है, तो ये भी थोड़ा सुन लो। Yeah, Gayatri. Yeah, no, same thing. So parents, exactly. I think parents, when they say कि don't have a career in media, they are coming from a state के उन्हें भी चाहते हैं कि बहुत मीडिया में अगर आप देखें तो ऐसा कोई करियर पाथ लेड आउट नहीं है कि अगर आपने आज ये किया तो आप 5 साल बाद जैसे कि इफ यू सिविल सर्विसेज का मैं देती हूँ, अगर आपने स्टार्ट किया, फिर आप कलेक्टर बन गए, फिर आप जॉइंट सेक्रेटरी बन गए, उस तरह करके। तो पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं मीडिया में करियर अच्छा नहीं है, शायद पैसे नहीं अच्छे मिलेंगे, आपकी लाइफस्टाइल जो आप यूज टू है वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे, तो उन्हें समझाइए कि अगर आप इसी में आप करना चाहते हैं, यही दिस इज द टॉपिक दैट रियली इंटरेस्ट यू, यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, यू आर रेडी टू गिव इट योर बेस्ट शॉट, you have to show that you are serious about it, then I'm sure your parents will also be serious, they will allow you to do it. अगर आपने अपना कमिटमेंट यहाँ भी दिखाया, जैसे जो आप ऑफिस में कमिटमेंट दिखाना चाहते हैं, अगर आपने वही कमिटमेंट अपने पेरेंट्स को भी दिखाई, तो आई एम श्योर दे विल एग्री। बट दे आर नॉट मॉन्स्टर्स एंड दे वांट द बेस्ट फॉर यू। एंड मीडिया में आजकल है भी बहुत भूचाल आया हुआ है, जॉब्स आर बीइंग लॉस्ट, पैंडेमिक में बहुत बुरा हाल है, तो बहुत सीनियर मीडिया पर्सन भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्करेज करें लोगों को, तो कम विद वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जो बूम का पीरियड जो मैं बोल रही थी और जो हमने देखा 2000 मे बी से 2018-19 तक, आज के दिन में वो काफी फर्क है। जनवरी 2021 इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन जनवरी 2019। तो मीडिया बजट्स हैव बीन कट, सब कंपनीज के, तो ये सभी पेरेंट्स they're also thinking about these issues and therefore telling you, so you should also give it a serious thought. It's not an easy career path. ग्लैमर है मगर आसान नहीं है और सबके लिए नहीं है, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए। Thank you, ma'am. So the next question from the audience is, what has been your biggest challenge and how did you overcome it? Gayatri, maybe you should answer that. Because media में क्या challenge है वैसा? What has been the biggest challenge? I've not classified anything as the biggest challenge that I have overcome. I'm constantly thinking, there's so many new challenges and deal with it and get on. Biggest challenge. I'm sorry, I'm lost. Perry, you'll have to go first.
I'll tell you, when I was in, see, like how she rightly said, every 3 years, every 3 years, there is a huge change in media. And now maybe every year also there is a change. I don't know. But when I was in advertising, हमारे इधर ना everybody, there used to be artists, graphic designers, we're all artists, illustrators. Airbrush करके एक चीज था, उससे बनाते थे, all these automobile advertising and all of that. Overnight, there was Corel Draw and Photoshop. All those fellows went out of the job. Similarly, I was in account planning. तो हमारा भी क्या हुआ? They said, "अरे, we want to do digital, we want to do PR, we want to do integrated marketing communication." हम सोच रहे हैं, भाई ये सब क्या है? We were doing quietly advertising. अभी तुम लोग क्या बोल रहे हो? And they wanted the advertising agency to do all of that. Media planning and buying. Simple सी बहुत शांत की एक department था वो, media planning and buying. It just boomed. It just boomed. It went out of dimension. So that's why I said, every year we are facing a challenge. Now, even after coming into education, every second day there is a challenge. So once you think, हाँ एक हो गया भाई, then somebody said education policy आया है. Then I'll be like, by the time you wrap your head around it कि भाई क्या हो रहा है, वो गया और दूसरा आता है. तो अपना जो अभी time है, the way things are now, it's very very difficult. But अगर for me personally, अगर आप पूछते हैं कि what is my biggest challenge when I work, शांत रहना बहुत मुश्किल है. पेशेंस रखना बहुत ही मुश्किल है. भले पीपल पॉलिटिक्स करे या अपने काम में एकदम 100% नहीं दे रहे हैं, और दे आर लेजी, तो हर तरह से इतना प्रेशर आता है. Somebody had asked that question, how do you deal with stress and deadlines? Don't deal with it. As much as you can, you do. जितना हो सके करो, उसके बाद अच्छे से रेस्ट लो, क्योंकि दोबारा कल उठ के वही प्रॉब्लम्स आने वाला है हमको. So there's no meaning in getting stressed, and don't try to do everything. जैसा in my age, मुझे when I was in advertising, मैं सोचती थी यार मैं मर भी जाऊं, I will still not be able to finish all the work that has been given to me. There's always work. The list of things that you have to do, numerous demands. People जो डिमांड करते ना, ये अभी चाहिए, ये करेक्ट करके चाहिए, ये करो, वो करो, it's just there. तो आपको शांत रहना, एटलीस्ट फॉर मी, वो बहुत बड़ी चीज है. बिकॉज अगर हम शांत नहीं रखते हैं ना, our work will suffer. So that is my biggest challenge, कि दिमाग थोड़ा शांत रखूं ताकि अपने काम में मैं ध्यान दूं, and not run. लोग तो भगाएंगे हमको, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ये भी करो, ये क्यों नहीं किया, ये गलती हो गई, डड़ा डड़ा डड़ा. So in spite of it, you have to remain calm and you have to prioritize. मुझे ये urgent है, ये पहले करूंगी, ये आज करूंगी, उसके बाद हम देखा जाएगा इसका क्या करें. You have to prioritize and you have to stay calm. That I think is the biggest challenge for me. Okay. So I've thought of an incident now that you're mentioning, which was, I'm not sure it was the biggest challenge, but at that point in time, it was a huge challenge. This is when I just started off and I was reporting on a story. And I remember Shamak Davar had an event in Delhi. I was working in Delhi then. And I had to do a story on he was performing with his team and I had interviewed him. और वो story edit करने में हमें अंदाजा नहीं था कि वो बहुत टाइम लग रहा था. I thought it would finish at 10 p.m. Then it kept on going on till 12. It became 2 o'clock. And I was newly married and my husband had to come and pick me up. और फिर मैं उन्हें constantly बताते रही कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ. उस दिन बहुत टेंशन हो गया था. And because it just, जब story edit होती है, जब आप लोग समझेंगी भी, तो it's, I mean, if you're not, that was again a deadline to be met. And that was very difficult and we just kept on postponing it. The solution was to get a cell phone. I'm talking of 1997. क्योंकि वो ऑफिस के फोन पे फोन भी उनका नहीं लग रहा था, वो बहुत टेंशन वाला. नाउ दैट आई रिमेम्बर, उस दिन बहुत टेंशन था. सॉल्यूशन था मोबाइल फोन के आने से काम ज्यादा आसान हो गया, मैं ये बोलूंगी. So ma'am, the last question.
In your opinion, what should be the most important quality in a journalist? Integrity. And the same thing about going back to ethics, integrity, ethics, and the skills that we, discussed about what does a prospective employer look for in a student. I think all those are true for journalists even today. The ability, you should be eager to learn, you should be passionate about what you do, you should have personal integrity. गायत्री, इंटेग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटेग्रिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? या इवन एथिक्स फॉर दैट मैटर. हाँ, देखिए, ऑनेस्टी तो ईमानदारी हुई. हाँ, ईमानदारी से रिलेटेड इंटेग्रिटी, मेरी हिंदी भी आजकल इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए. हाँ, बताइए. अखंडता और सत्यनिष्ठा. सत्यनिष्ठा. हाँ, अखंडता. या क्योंकि as I think this has not come up as a journalist, it's different from your work as an advertiser. Yeah. I am not, as a journalist, I am not selling sanitary pads. I mean, I am doing, it's public service, which is not to say that advertising also, I mean, why are you doing advertising? I mean, we are not going into all that. That also has a definite place in society. Advertising has a definite role to play in society. Public relations has a role to play in society. Journalism has a role to play in society. But this is a public service role that you are doing. You're not just selling a toothpaste. As a journalist, and in a democracy, the role of journalism cannot be overemphasized. बहुत ही important role है journalism का democracy में, पत्रकारिता का. ईमानदारी से अगर आप पत्रकारिता करें तो वो डेमोक्रेसी में हमारे प्रजातंत्र को मजबूत करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है. So all these skills are very important. Okay, Kirti. Thank you for being here and giving your precious time to us and answering all the questions. Thank you so much. Thank you. Thank you. It was a privilege. Yeah. Now Natasha ma'am will take over. Yeah, I just want to tell all the your participants also. I think this is a great effort, Natasha, that Salam Bombay, from one milestone to another you have come. I think it's really very good. All your students that you are training for media, I think they're quite lucky that they have this partnership with you. And thank you for partnering with Xavier's and giving our students that opportunity कि उनको थोड़ा समझ में आवे कि अपना privilege कितना है, कि अपने को ना Xavier's में बहुत सारी चीज आसानी में मिल जाती है. So thank you for the opportunity and nice listening to you, Gayatri. And yeah, thank you for the opportunity. I'll say the pleasure was all mine. Thank you. And I hope I've been able to address some of your questions and address some of your concerns. If anything else, you can reach out to me. I'll, send you written answers. Thank you. That would be lovely, Gayatri ma'am. Thank you, sure. Peri ma'am. I would like to take this moment to thank both of you for your time, for patiently answering all the questions. And I'm sure a lot of students will learn a lot from this conversation. So we will play this again for our students in, for those who want to take up media, those who want to venture into the field. We will play this for them and they will learn something from it and use it ahead in their life. So thank you so much. Students, आप सभी को thank you. आपके समय के लिए. ये जो वीडियो है आपको YouTube पे मिलेगा. You can go there and you can listen to it again. क्योंकि I think a lot of students in the chat were saying कि मैम हिंदी में बात करो. So I think तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वापस YouTube पे जाके ये जो सेशन है आप ध्यान से सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा. अगर आपको कोई सवाल है आप हमें लिख के आप हमें भेजिए और हम ये मैम से पूछ सकते हैं और उनसे जो भी आंसर आता है वो आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है. So thank you so much students. Thank you for your time. Thank you once again Peri ma'am.
and Gayatri ma'am. It was wonderful having you as guests over here. Lastly, Navya, thank you. Navya is a student from St. Xavier's. I don't know if we mentioned that earlier. And I think Perry ma'am is the class teacher. So Navya, thank you so much for, moderating this session. Kirti, who's our student from the Media Academy. I think we are also proud of you, Kirti. And also I want to add something to the students who are here. So when we asked Kirti, like, let's converse in Hindi, are you comfortable? She said, no, I want to talk in English. So Kirti was very strong in saying that. She said, nahi ma'am, I want to talk in English. That statement too, she said in English. So I think that is really nice. And she did a fabulous job, Kirti. Well done. Yeah. Yes. Thank you once again. She's looking a lot more relaxed and calm. So that's a nice thing. That's a good thing. Good. Congratulations, all of you. And thank you. Thank Bye. you. Thank you, everybody. Bye.